जय हिंद। आज हम समझेंगे 10th क्लास के भौतिक विज्ञान का फर्स्ट चैप्टर प्रकाश का परावर्तन। इस वीडियो में हम जानेंगे प्रकाश क्या है, प्रकाश के प्रकार, प्रकाश के परावर्तन के परिभाषा, प्रकाश के परावर्तन के नियम कौन कौन है। तो पहले प्रकाश के परावर्तन के नियम जानने से पहले जरूरी प्रकाश के बारे में कुछ बेसिक जानकारी जानना। तो पहले देखते हैं प्रकाश किसे कहते हैं। प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम वस्तु को देखते हैं। प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देख पाते हैं। प्रकाश जब वस्तुओं से टकराकर हमारी आँख तक पहुँचता है तभी हम वस्तुओं को देख पाते हैं, क्योंकि हमारे आँखों में वो शक्ति नहीं होती जो हम वस्तु को देख पाएँ। जब आँख में प्रकाश टकरा कर आती है, वस्तु से टकरा कर आती है, तभी हम वस्तु को देख पाते हैं। जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे प्रकाश स्रोत कहा जाता है। जिस वस्तु से प्रकाश निकले उसे प्रकाश स्रोत कहते हैं, आँखें नहीं। जैसे कि प्राकृतिक और मानव निर्मित। प्राकृतिक वस्तु भी होती है जिससे प्रकाश निकलती है, और मानव निर्मित भी वस्तु होती है जिससे प्रकाश निकलती है। प्राकृतिक प्रकाश स्रोत के बारे में जानें तो सूर्य हुआ, तारे हुआ, जिससे प्रकाश निकलती है और वस्तुओं पर पड़ती है, और हमारे आँख उस प्रकाश के वजह से वस्तु को देख पाता है। मानव निर्मित भी प्रकाश स्रोत है, क्योंकि रात में सूर्य का प्रकाश नहीं होता है। इस वजह से लैंप हुआ, लालटेन हुआ, बिजली का बल्ब हुआ, ये सब मानव निर्मित प्रकाश स्रोत है। आगे देखते हैं प्रकाश के बारे में महत्वपूर्ण बातें क्या है। प्रकाश ऊर्जा का वह रूप है जिसकी सहायता से हम वस्तु को देखते हैं। इससे ऑब्जेक्टिव निकलता है प्रकाश किस चीज़ का रूप है। प्रकाश भी एक ऊर्जा है जिसकी सहायता से हम वस्तु को देखते हैं। नेक्स्ट है, वे वस्तुएं जिससे प्रकाश निकलता है प्रदीप्त कहलाती है। प्रदीप्त किसे कहेंगे? जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे प्रदीप्त कहते हैं। वे वस्तुएं जिससे प्रकाश नहीं निकलता है उसे अप्रदीप्त कहते हैं। प्रदीप्त वस्तु के उदाहरण क्या होंगे? एग्जाम्पल, जैसे सूर्य होगा प्रदीप्त वस्तु के उदाहरण। सूर्य हुआ, फिर क्या हो जाएगा? फिर होगा बिजली का जलता बल्ब, जलती मोमबत्ती, ये सब प्रदीप्त के उदाहरण है। अप्रदीप्त क्या होगा? टेबल होगा, कुर्सी होगा, पुस्तक होगा, पौधे होगा, ये सब अप्रदीप्त वस्तुएं कहलाते हैं। अब होता क्या है इसमें, जब किसी प्रदीप्त वस्तु से प्रकाश निकलता है और किसी अप्रदीप्त वस्तु से टकराकर हमारी आँख तक पहुँचता है, तभी हम उस अप्रदीप्त वस्तु को देख पाते हैं। चंद्रमा का भी अपना प्रकाश नहीं होता है, वो अप्रदीप्त कहलाता है। चंद्रमा के केस में क्या होता है? जब सूर्य से प्रकाश चंद्रमा पर पड़ता है और उस प्रकाश का कुछ भाग परिवर्तित होकर हम तक पहुंचता है, तभी हम चंद्रमा को देख पाते हैं। तो क्या हुआ? चंद्रमा से आता प्रकाश वास्तव में क्या होता है? सूर्य का परावर्तित प्रकाश होता है, न कि चंद्रमा का प्रकाश होता है। नेक्स्ट टर्म क्या है? प्रकाश की किरण। एक सरल रेखा पर चलने वाली प्रकाश को प्रकाश की किरण कहते हैं। प्रकाश के किरणें को समूह को प्रकाश का किरणपुंज कहते हैं। मतलब सरल रेखा पर चलने वाले प्रकाश को प्रकाश की किरण कहते हैं, और उस किरणों के समूह को क्या कहेंगे? किरणपुंज, प्रकाश का किरणपुंज कहते हैं। ये किरणपुंज कितने प्रकार के होते हैं? किरणपुंज 3 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट है अपसारी किरणपुंज, दूसरा है समांतर किरणपुंज, तीसरा है अभिसारी किरणपुंज। अब हम देखते हैं अपसारी किरणपुंज किसे कहते हैं।
अपसारी किरण पुंज क्या होता है? इस प्रकार के किरण पुंज से प्रकाश की किरणें एक बिंदु स्रोत से निकलकर फैलती चली जाती है। इसमें क्या होता है, एक बिंदु स्रोत से प्रकाश निकलती है और चारों तरफ फैलती चली जाती है। इसे कहते हैं अपसारी किरण पुंज। नेक्स्ट है समांतर किरण। समांतर किरण पुंज में ऐसे किरण पुंज में प्रकाश एक दूसरे के समांतर होती है। वही अभिसारी किरण पुंज में क्या होता है, इस प्रकार के किरण पुंज में प्रकाश एक बिंदु पर आकर मिलती है या मिलती हुई मालूम पड़ती है। इसमें एक बिंदु स्रोत पर आकर प्रकाश मिलती है। अब हम जानेंगे प्रकाश के परावर्तन के बारे में। प्रकाश के परावर्तन आखिर होता क्या है? तो प्रकाश के किसी वस्तु से टकराकर लौटने को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। मतलब प्रकाश जब किसी वस्तु से टकराता है और फिर वापस लौट आता है, उसे ही प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। होता क्या है, इसमें अच्छी तरह से पॉलिश हुई चिकनी सतह, कोई चिकनी सतह पर पड़ने वाले प्रकाश अधिकांश भाग उनके द्वारा लौटा दिया जाता है। मतलब कि परावर्तित हो जाता है, मतलब वो प्रकाश वापस आ जाता है। समतल दर्पण में जो होता है प्रकाश एक अच्छा परावर्तक होता है, मतलब प्रकाश वापस आ जाता है। परावर्तन के नियम है, परावर्तन के नियम कितने हैं? 2 नियम हैं, वो भी देख। परावर्तन के 2 नियम है, प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम हैं जो निम्नलिखित है। पहला नियम है आपतन कोण। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण क्या होता है? परावर्तन कोण के बराबर होता है। दूसरा नियम है आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही समतल पर होते हैं। अब हम चित्र से समझ लेते हैं। पहला नियम क्या था? आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, मतलब एंगल आई एंगल आर के बराबर होता है। दूसरा नियम था आपतित किरण परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया विलंब तीनों एक ही सतह पर होता है। आपतित किरण मतलब जो प्रकाश आएगा, परावर्तित किरण जो चिकनी सतह से प्रकाश वापस चला जाएगा, और परावर्तक सतह मतलब ये पॉलिश किया हुआ सतह, तीनों क्या होता है? एक ही समतल में होते हैं। तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम थे। पहला आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। दूसरा आपतित किरण परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया या डाला गया विलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। तो इस वीडियो में हम जाने हैं प्रकाश के बारे में। प्रकाश के किरण मतलब किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं, परावर्तन के परिभाषा क्या है, परावर्तन के नियम 2 है वो कौन कौन है। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। जितने भी टॉपिक हम समझाएं, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।